लड़की ने दृढ़ता से प्रेम चिन्ह वाली औषधि को पकड़ा, उसे दो हिस्सों में तोड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। फिर वह घूमी और सड़क किनारे की सब्जी की दुकान की तरफ दौड़ पड़ी। गिनती पूरी करने के लिए कुछ हरी पत्तियां तोड़ी और अंत में गोभी के कुछ फटे पुराने पत्ते नोच लिए। ये सब बिना परवाह एक साथ बांधकर वह सीधे सड़क किनारे उकड़ू बैठा बदबूदार भिखारी के पास चली गई। वह न तो जानबूझकर गिरावट चुन रहा था, न ही किस्मत के आगे हार मान रहा था, क्योंकि उसका दिल मरम्मत से परे टूट चुका था। अतीत में उसने जो कुछ भी उसके पास था सब लुटा दिया। वह एक ही वादे को पकड़े रहा कि जब वह आदमी नाम और शोहरत तक पहुंचेगा तो वह 10 मील तक लाल दुल्हनिया साज सज्जा के साथ लौटकर उससे विवाह करेगा। सचमुच वह घटिया आदमी सफल हो गया। नया नया टॉप विद्वान बन गया और असीम गौरव में नहाया। फिर भी उसने तुरंत ऊंचे अधिकारी की बेटी से चिपकना शुरू कर दिया और हर पुरानी कसम को ऐसे मिटा दिया जैसे वह कभी थी ही नहीं। बेबस भक्ति के साथ किए गए सारे बलिदान उसकी नजरों में बेकार हो गए और ऊंचे अधिकारी के घराने ने सबके सामने उसका अपमान किया, उसे गंदी ढोने वाली लड़की कहकर बदनाम किया और यह ऐलान किया कि वह उस आदमी के सम्मान के एक छोटे से हिस्से के भी योग्य नहीं है। उन्होंने तो उसके पिता की जान की धमकी देकर उसे इस सगाई से पूरी तरह पीछे हटने के लिए मजबूर भी किया, जबकि वह घटिया आदमी ठंडी बेरुखी के साथ सब कुछ देखता रहा, बिना कोई सफाई दिए, बिना कोई बचाव किए और बिना कोई करुणा दिखाए, जैसे उसने हर रिश्ता साफ साफ काट दिया हो। उसके मन में सरकारी महत्वाकांक्षा और वैभव सालों की नेकी और वफादारी से 100 गुना अधिक भारी थे और वह उस बची खुची लगाव को भी आंखों में चुभने वाली चीज और झंझट समझता था। उसी निर्दयी क्रूरता ने लड़की की उम्मीद की आखिरी हल्की सी किरण भी कुचल दी और एक ही पल में उसका दिल मर गया। कृपा और धर्म के सारे बंधन काटते हुए पकड़ने के लिए कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। विवाह की रस्में क्रम से पूरी हुई। पहले आकाश और धरती को प्रणाम, फिर बड़ों को प्रणाम और फिर दंपति ने एक दूसरे को प्रणाम किया, जब तक कि समारोह पूरा न हो गया। जैसे ही जेठ का पेंडेंट सौंपा गया, उस घटिया आदमी का भविष्य तय हो गया और यह भाग्य लिख दिया गया कि वह हमेशा के लिए उसकी पहुंच से बाहर रहेगा। युवा स्वामी से यह सवाल उठाया गया कि वह अतीत की बचपन की प्रिय से और रहस्य तथा चालाकी में लिपटी ऊंचे अधिकारी की बेटी के बीच किसे चुनेगा। घटिया आदमी की तरफ उसकी गणनाएं अबेकस की टिक टिक करती गोटियों की तरह बज रही थीं, क्योंकि वह दोनों तरफ की नेमतें पाने के लालच में डूबा था। वह ऊंचे अधिकारी की बेटी से भव्य विवाह करके उसे अपनी मुख्य पत्नी बनाना चाहता था। फिर भी वह लड़की को अपने कसकर पकड़े रखना भी चाहता था, यह कल्पना करते हुए कि उसे एक बाहरी सहचरी का दर्जा दे देना उसे टालने और नियंत्रित करने के लिए काफी होगा। ऊंचा अधिकारी और उसकी बेटी और भी अधिक निर्दयी और क्रूर थे। लड़की को जरा सा भी खतरा मानकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने जानबूझकर फंसाने और बदनाम करने की साजिश रची। क्रूरता के उन्माद में बूढ़े पिता को यातना देकर तब तक तोड़ा गया जब तक वह बुरी तरह घायल होकर मौत के किनारे नहीं पहुंच गया। फिर ऊंचे अधिकारी की ताकत के बल पर पूरे शहर की हर चिकित्सालय को इस कदर बंद कर दिया गया कि एक भी वैद्य उसके इलाज के लिए दरवाजे तक आने की हिम्मत न कर सका। बेबस होकर उन्होंने बूढ़े आदमी को जीवन और मृत्यु की सीमा पर तड़पते हुए देखा, जबकि नीच तरीकों ने लड़की को ऐसी बंद गली में धकेल दिया जहां उसकी आसमान से गुहार का कोई जवाब नहीं मिला और उसके छोटे भाई को पुकारने पर भी कोई सहायता नहीं आई। उन्होंने सोचा कि वे उसकी हिम्मत को पूरी तरह पीस देंगे और उसे सिर झुकाकर अपना भाग्य मानने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि ऊपर वाला हिसाब चुकाता है और आकाश किसी को नहीं बख्शता। उसके सामने जो बेबस फंदा था वही उसके भाग्य के पलटने की शुरुआत थी।